आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए आज के वचन में जाएंगे। दूसरा शमूएल की पुस्तक 3 अध्याय 35 वचन। यहाँ लिखा है, तब सब लोग दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी या और कोई वस्तु खाऊं तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। 11वें दिन का ये उपवास आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे कि खुदावन 11वें दिन में भी हमको संभाला और पूरे दिन में हमको संभाल करके रखा। हम इसका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। और जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ जो उपवास रखा, यदि आप इसकी हेडिंग पढ़ेंगे तो लिखा है अब्नेर की हत्या। अब्नेर एक जवान है, सैनिक है जो दाऊद की सेना में है, तो दाऊद के साथ था ये, पर दाऊद इसको विदा कर देता है, ये चला जाता है। इसके बाद कोई व्यक्ति इसकी हत्या कर देता है और बाकी लोग सोचते हैं कि दाऊद ने इसकी हत्या की है। तब दाऊद कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए दाऊद अपने आप को साबित करने के लिए कि मैंने अब्नेर की कोई हत्या नहीं की है, इसलिए वो यहाँ इस वचन को जो हम 2 शमूएल 3:35 में हमने पढ़ा कि मैं सूर्य अस्त होने तक ना तो कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा, और यदि मैं अपना उपवास तोड़ता हूं तो परमेश्वर मेरे साथ वैसे ही वरन इससे भी अधिक करे। अब जैसे कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि शपथ नहीं खानी है, और नए नियम में भी ऐसा ही है कि कसम नहीं खानी है, लेकिन वो शपथ खा रहा है। या अब ये जो शपथ है ये इस चीज को दर्शा रही है कि सच है। वो कह रहा है कि मैं ईमानदार हूं, मैं सच्चा हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। और वो कह रहा है कि मैं जो उपवास रख रहा हूं, अगर मैं सूर्य अस्त होने से पहले कुछ खाऊं तो परमेश्वर मेरे साथ वैसे वरन उससे भी अधिक करे। तो ये जो इसने उपवास रखा और कहा, ये कह रहा है कि भैया मैं साबित करूंगा। कैसे साबित करेगा? लोग बोल रहे हैं अब्नेर की जो हत्या आई है वो तूने किया, मतलब कि इस पे संदेह शक किया जा रहा था। अब दाऊद कहने लगा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो अब ये कैसे बताए, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं कि किया किसने। तब एक यहाँ एक रूल था जो यहूदियों में, इजराइलियों में था, वो ये था कि वो उपवास रख करके प्रार्थना करे और इस बात को कहे कि यदि मैं सूर्य अस्त होने से पहले कुछ मुंह में डालूं, कुछ खाऊं, तो परमेश्वर मेरे साथ वैसे वरन उससे भी अधिक करे। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये तो फिर कोई बेईमान भी कर सकता है। कोई बेईमान है, वो 2 नंबर का व्यक्ति है, वो हत्या कर देगा। हत्या करने के बाद बोले कि मैं शाम तक उपवास रखूंगा और यदि मैं गलत हूं तो फिर जैसा मेरे साथ होगा हो जाएगा, ठीक है ना। एक बेईमान व्यक्ति भी कर सकता। लेकिन यहाँ ऐसा है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति बीच में आ जाती है, लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयंकर बात है। 2 परमेश्वर के खादिम, हाल ही की बात है, कोई 2 साल के अंदर की बात है, 2 परमेश्वर खादिम बड़ी अच्छी इनकी कलीसियां, तो एक दूसरे पर कमेंट करते रहते। वो बोलता वो ऐसा है, वो बोलता वो ऐसा। तो एक प्रभु के दास ने ये कहा, पुलपिट पे खड़ा करके कहता कि अगर मैं गलत हूं और मैं परमेश्वर की ओर से नहीं हूं तो मैं उजड़ जाऊं और मेरी कलीसिया भी उजड़ जाए, और तुझ में अगर हिम्मत है तो तू भी बोल। उसने ऐसा बोला, और जिसने ऐसा बोला उसकी कलीसिया चल रही है, बढ़ रही है, और जिसने नहीं बोला था वो भी एलिगेशन लगाया करता था, वो आज उजड़ चुका है ना। तो समझ देगा कि ऐसा नहीं कि परमेश्वर सिर्फ उस समय था, 5000 साल पहले था, लाल समुद्र को तभी 2 भाग करता था, तभी इस प्रकार से मन्ना खिलाता था, तभी वो चिढ़ता था कि मेरे दास मूसा को किसी ने कुछ कैसे बोल दिया। तभी की बात नहीं है, वो तब भी प्रेम करता था, आज भी प्रेम करता है। बाइबल बताती कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक जैसा। इस वचन को जब दाऊद यहाँ बोल रहा 2 शमूएल 3:35 में, तब सब लोग दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने के लिए आए, परंतु दाऊद ने शपथ खा करके, कसम खा करके कहा, मैं सूर्य अस्त होने से पहले रोटी या कोई और वस्तु नहीं खाऊंगा। अगर मैं ऐसा करूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। अब कैसा करे? अगर मैं ऐसा ही करूं तो पता चले, और जैसे कि अब्नेर के साथ हो वैसे मेरे साथ भी हो जाए। और ये उस समय की बात है, और सब लोगों ने शाम को जब सूर्य अस्त होने का
समय तक सब लोगों ने जान लिया कि दाऊद निर्दोष है, इसने अब्नेर की हत्या नहीं की है। ओके, तो कई बार जब हमें लगता है ना कि मैं निर्दोष हूं, मैं तो यार मैंने तो गलती की ही नहीं है, अब कौन साबित करेगा, कौन है जो बताएगा। ओके, आजकल तो चलो मान लेते कि भैया जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, मालूम पड़ जाता है किसने गुनाह किया, किसने गलती किया, उधर से कौन किसके साथ जा रहा था, पकड़े जाते हैं। अब तो इंटरनेट का दौर है, यहाँ तो अब तो मालूम पड़ जाता, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो भी आज भी कई जगह ऐसी जहां मालूम नहीं पड़ता है, तो वहां ऐसा ही है। भाई हम फैसला करो कौन गलत है, किसने किया। हमने तो यही है क्योंकि दाऊद ही के साथ अब्नेर था और अब्नेर को दाऊद ने विदा कर दिया था, ये बात किसी ने नहीं देखी। तब इसका फायदा उस दुश्मन ने उठा करके उसको अकेले में ले जा करके अब्नेर की हत्या कर दी, और ये इल्जाम किस पर लग गया, दाऊद पर। लेकिन दाऊद ने यहाँ क्या कहा, जिस वचन को हमने पढ़ा कि उसने कहा मैं सूर्य अस्त होने तक भोजन नहीं करूंगा, ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा, और यदि मैं ऐसा करता हूं तो परमेश्वर मेरे साथ वैसा ही बना, उससे भी अधिक करे। मैंने अभी आपको बताया कि ये तो उस समय की बात है, 3000 साल पहले ये बात लगा लो तब की है। लेकिन आज भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो मैंने खुद सुना था कि वो ऑनलाइन चल रहा था, परमेश्वर के दास ने इस बात को बोला था, यदि मैं गलत हूं और मेरी कलीसिया परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं परमेश्वर की ओर से चुना हुआ नहीं हूं, तो मैं उजड़ जाऊं, मेरी कलीसिया उजड़ जाए, और यदि तुम में हिम्मत है तो तुम बोल करके दिखाओ। और यकीनन मैं गवाह हूं, उसका नाम नहीं लेना है, पर सच में जिसने बोला था उसकी कलीसिया बढ़ रही है, खुदा उसको बहुत बढ़ा रहा, और जो दूसरा व्यक्ति था वो उजड़ चुका है। तो आज अब समझिएगा, पहले दाऊद की बात चल रही कि दाऊद ने उपवास रखा और साबित हो गया कि ठीक है दाऊद निर्दोष है। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि जिस प्रभु के दासों की मैं बता रहा हूं, ये ओके, ये दोनों हो गए। अब यहाँ जो आप सुन रहे हैं, जो मैं हूं, हम लोगों के लिए आज के इस वचन से उपवास का ये 11वां दिन है। 11वें दिन में हमें क्या सीखने को मिलता है कि आज उपवास का दिन है, उपवास का वचन हमारे सामने पहुंचा। दाऊद ने उपवास कब रखा, जब उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था। अब वो अपने इस इल्जाम को कैसे साबित करे, और आज भी यीशु मसीह वही, परमेश्वर वही है। अगर आपको कई बार ऐसा लगता है तो आप उपवास में जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर तू साबित कर प्रभु मैं निर्दोष हूं, तू साबित कर परमेश्वर मैं तेरा पुत्र हूं, तू साबित कर परमेश्वर कि मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने ये हत्या नहीं की। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चय परमेश्वर साबित करता है कि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन इसमें हमें सीखने को मिल रहा कि दाऊद ने इस बात को रखा, मैं शपथ खाता हूं, मैं उपवास रखूंगा और मैं सांझ तक कुछ नहीं खाऊंगा। ओके, और दूसरी बात, अब मैं और आप हमको क्या सीखने को मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं निर्दोष हूं, कई बहनें निर्दोष होती हैं लेकिन उन पर दोष लगाया जाता, कई भाई निर्दोष होते हैं लेकिन उन पर दोष लगाया जाता। पति पत्नी है, झगड़ा हो रहा, तलाक हो गया, परिवार में है, मोहल्ले में, आपकी कलीसिया में बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि मेरे पे सब इल्जाम लगाते हैं, मुझे ज्यादा लोग गलत बोलते हैं, मुझे मेरे लिए लोग ऐसा कहते हैं। तो अगर परमेश्वर आपके पक्ष में तो आपका विरोधी कौन हो सकता। और फिर रखिए ना इस बात को, प्रभु के दास ने कहा कि यदि मैं परमेश्वर की ओर से नहीं हूं तो मैं उजड़ जाऊं, मेरी कलीसिया उजड़ जाए। और छोटी बात नहीं है कि आप खड़े कहां, परमेश्वर के पवित्र स्थान पर, ऑल्टर पे खड़े वहां पर, और जहां खड़े वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती। यदि आप ऐसा बोल रहे हैं और यदि कोई झूठा बोलेगा, जैसे कि मैं बता रहा था कि झूठे व्यक्ति भी हैं और कई बार होता है ऐसा, झूठे लोग बोलते हैं इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्या होता है, चोर की मां कब तक खैर मनाएगी, हम सुनते हैं इस बात को। लेकिन यहाँ परमेश्वर साबित करता है उसी रीति से। अगर आपको कहीं लगता है किसी को स्मरण आ रहा, हाँ मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, हाँ मेरे पे भी इल्जाम लगाया गया था, हाँ चुराया किसी और ना था, बोला मुझे था, मुझे किसने ऐसा बोला, मुझे किसने इस तरह का कहा, मुझे उस तरह का कहा, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाया, मैं साबित नहीं कर पाई। तो हम क्या करेंगे, साबित करना परमेश्वर का काम है और परमेश्वर साबित करेगा। और जब वो साबित करेगा तो कोई भी उसको टाल नहीं सकता। और सांझ जब हुई तो सब लोगों ने, इस्राएलियों ने जान लिया कि दाऊद बेकसूर है, दाऊद ने अब्नेर की हत्या नहीं की है। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। इस चीज को रखेगा कि 11वें दिन में परमेश्वर ने उपवास में हमसे क्या बात की कि दाऊद पर इल्जाम लगाया जा रहा, आप पर किसी ने इल्जाम लगाया, आपको कुछ गलत बोल रहा है, तो आप उपवास में जाएं,
प्रार्थना करें, परमेश्वर के समीप बैठ जाए और कहें प्रभु मेरा न्याय तू लड़े, मुझे न्याय तू दिलाएगा, मेरा जज तू है परमेश्वर, मेरा वकील तू है प्रभु राजा, तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे संभालेगा खुदा, और तू ही मुझे इंसाफ दिलाएगा प्रभु। यदि मैं गलत हूं तो परमेश्वर मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे, और अगर मैं सही हूं तो परमेश्वर साबित करता है, और साबित किया कि दाऊद ने गलत नहीं किया। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आज का ये वचन को स्मरण कीजिएगा कि कभी भी अगर ऐसा लगता है तो बहुत ज्यादा सफाई पेश मत कीजिएगा। ओके, आप पर इल्जाम लगा दिया गया, आप भीतरी कक्ष में जाइएगा, घुटनों पर जाइएगा, उपवास रख करके जाइएगा, और तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो तेरी लड़ाई लड़ेगा, और जब वो तेरी लड़ाई को लड़ेगा तो कोई है ही नहीं जो उससे जीत सके। यदि आप निर्दोष हैं तो बैठ जाइए घुटनों पर और रखिएगा, उपवास कीजिएगा, प्रार्थना, ताकि परमेश्वर साबित करे कि हाँ मैं दाऊद के साथ हूँ, मैं उस खुदा के खादिम के साथ हूँ, मैं परमेश्वर के दास के साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, वो साबित करेगा। लेकिन कब? क्या वाकई आप ईमानदार हैं? हाँ, जाने अनजाने में गलती हुई है, उसके लिए भी हम उपवास रखें, उसके लिए भी प्रार्थना करें। वो विषय जब आएगा तब बात करेंगे। आज का विषय क्या था कि यदि आप पर किसी ने इल्जाम लगाया है तो चिंता मत करना, क्योंकि खुदा तुम्हारा जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है। और सीसीटीवी तो आज कई जगह बंद कर दिए जाते हैं, कई बार खराब हो जाता है, कई बार सीसीटीवी में आता नहीं है, कई बार लाइट नहीं होती है, हो सकता है अंधेरा ना आए, वहां रह सकता है, लेकिन यहाँ परमेश्वर लिखा है मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा, तेरी शहरपना निरंतर मेरे सम्मुख रहती है। परमेश्वर देखता रहता है। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि मनुष्य परमेश्वर के सामने नगन है, बेपर्द है, धर्मी और अधर्मी को निरंतर परमेश्वर देखता रहता है। किसने उसकी हत्या की, अब्नेर को किसने मारा, परमेश्वर जानता था, परमेश्वर ने साबित किया। वही परमेश्वर तब था, वही आज भी है, और वही हमारे बीच में भी है। अगर आपको लगता है कि जीवन में कभी ऐसा हुआ है, हाँ मैं तो दोषी हो गया था, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था। कई बार हम एक बहन को सुनते हैं, वो बोलती है कि मैं जब अपने चर्च में जाती हूँ तो लोग मेरे पे इल्जाम लगाते हैं कि तू गलत है, तू पादरी की तरफ ऐसे करती है, तू दूसरों को बहकाती है। और वो बहन कई बार बात करके बताती कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो मैं, अगर वो बहन सुन रही तो मैं यही कहूँगा आपसे कि ध्यान से समझिएगा, अगर आप सही हैं, उपवास रखें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के समीप बैठ जाएं, और साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि साबित तेरा पिता करेगा, और जब तेरा परमेश्वर साबित करेगा तो उसको कोई भी झूठा नहीं ठहरा सकता। अरे वो तो दोषियों को भी निर्दोष ठहरा देता है, तुम तो फिर भी निर्दोष हो। अभी एक व्यभिचारिणी को प्रभु के पास लाते हैं, प्रभु ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। बोला फिर क्या करना है कि मूसा की पुस्तक में ऐसा लिखा है, इसको पत्थर मार के खत्म कर दिया जाए। कहता ठीक है कीजिएगा, पर मैं तुमसे कहता हूं कि जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। तो ये तो न्याय, इंसान न्याय कर ही नहीं सकता, और इंसान कई बार न्याय की गद्दी पर बैठ करके भी अन्याय वाली बातें करता है। लेकिन जब न्याय सच्चा न्याय जो है वो जब उसके हाथों में अपने आप को देंगे तो निश्चय ही आप विजयी होंगे और फ्री हो जाएंगे। मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया, सूर्य अस्त होने तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अगर मैं उससे पहले कुछ खाऊं तो परमेश्वर मेरे साथ वैसे वरन उससे भी अधिक करे। और जब ऐसा होता है, मुझे पता है कि मैं गलत हूं, मैंने चोरी की है, मुझे पता कि मैं सही हूं, तो जब मैं सही हूं तो मेरा न्याय परमेश्वर करेगा। और जब वो न्याय करता है, उसके न्याय करने में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उस स्त्री को प्रभु कहता है, कहां गए बेटी, क्या किसी ने तुझे दोषी नहीं ठहराया, किसी ने पत्थर नहीं मारा? कहता नहीं प्रभु, जा फिर मैं भी तुझे माफ करता हूं। और परमेश्वर जब माफ करता, और जब दाऊद शमूएल की पुस्तक में इस वचन को बोल रहा है कि मैं निर्दोष हूं और साबित परमेश्वर करेगा, तो अब वो बाद में भजन संहिता में 32 का, भजन संहिता 32 1 2 3 में वो यह लिखा कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। अब देखिएगा, यहाँ पापी की बात चल रही है, और आगे क्या लिखा है 2 में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो।
ना, ये तो बात यहाँ आ रही कि कपट वाली बात आ रही। वो कह रहा है कि मैंने तो कपट किया ही नहीं था, मैंने तो उसमें गलती की ही नहीं थी, मैं निर्दोष था, लोग मुझे दोषी मान रहे थे लेकिन मैं निर्दोष था। और यहाँ वो इस बात को लिख रहा है क्योंकि जब बाद में उसने गलती, दाऊद ने गलती की थी, उसके विषय में लिख रहा है कि यह लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर के आए। 11वें दिन का ये उपवास आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का ये वचन खुदा इससे आपको बरकत दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। यदि कहीं लगता है जीवन में कभी भी, क्योंकि हम धरती पर रहते हैं, कभी ना कभी झूठा इल्जाम लगाया गया, मुझे दोषी ठहराया गया। हाँ, मेरे केस में विवाहित जीवन में शादी को लेकर के पत्नी ने कहा कि ये तो इन्होंने मुझ पर दहेज मांग रहे थे हमसे, और इस तरह की बहुत सारी बातें आती है। कई बार अगर लगता है तो इस बात को रखिएगा कि परमेश्वर हमारा जीवित है और वो न्यायी है, और उसके समीप बैठ जाएं। वकील झूठ बोल सकता है, जज गलत कर सकता है, लेकिन वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वकीलों का वकील, जजों का जज, वो परमेश्वर जब न्याय करता है वो कभी भी गलती नहीं करता। इसलिए उसके समीप आए और अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। कहें कि ठीक है, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, मैं सांझ तक उपवास रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, और मैं शपथ खाता हूं कि जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाएगा मैं कुछ भी अपने मुंह में नहीं डालूंगा। 12 घंटे की बात है, 10 घंटे की बात है, कोई भी भूखा रह सकता नहीं। अगर सूर्य अस्त होने से पहले मैं गलत हुआ तो परमेश्वर मुझे नष्ट कर देगा, साबित करेगा परमेश्वर। और अगर मैं सही हूं तो बिल्कुल सही रहूंगा। और आप लोग जान लेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं वो जान लेंगे कि परमेश्वर इजराइल में यहोवा परमेश्वर है, और जो अपनी प्रजा को त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है, उनके साथ निरंतर बना रहता। और जितने उसको पुकारते अर्थात सच्चाई से पुकारते, उन सबों के वह निकट रहता है। आप सबों के निकट हो, आप सबों में हो। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूं। आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।